देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 452, श्लोक क्रमांक 60 और नाम क्रमांक 436। जय महाकाल। आज 9 अगस्त है और आज से अपना यज्ञ 285 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। अनिर्विण्णः स्थविष्ठो भुः धर्मयोपमहामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रे क्षमः क्षामः समीहनः। ॐ स्थविष्ठाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को विष्णु सहस्त्रनाम सुना रहे हैं। पिछले कक्षा में उन्होंने अनिर्विण्ण नाम हमको बताया था। तो युधिष्ठिर मानो भगवान को, भीष्म पितामह जी को प्रश्न पूछते हैं कि हे गुरुदेव, अनिर्विण्ण भगवान इस सृष्टि के सर्जन, पालन और विसर्जन में सदैव अनिर्विण्ण अर्थात उत्साही क्यों रहते हैं? भीष्म जी कहते इसलिए कि यह विराट वही बना हुआ है। यह स्थविष्ठ नाम से कहते हैं। स्थविष्ठ का अर्थ है विराट रूप से स्थित, विराट रूप से। भाष्यकार बहुत सुंदर अर्थ लिखते हैं, वैराज रूपेण स्थितः स्थविष्ठः। और मुंडक उपनिषद में कहा है अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यौ 2:1-4 मुंडक उपनिषद में। वैराज रूप से स्थित होने के कारण वे स्थविष्ठ है। श्रुति कहते हैं अग्नि उसका सिर है तथा सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र हैं। यह समूचा विश्व परमात्मा का स्थूल रूप है। इस विश्व के कण कण में परमात्मा व्याप्त है।
जैसे अलंकार में स्वर्ण व्याप्त रहता है, लहरों में जल व्याप्त रहता है, वस्त्र में तंतु व्याप्त होता है, वैसे ही इस जगत में जगदीश व्याप्त है। इसलिए तो भगवान इसकी सेवा में अनवरत लगे रहते हैं। इस जगत की सेवा करने में जगदीश को कोई भी आलस्य नहीं होता। इसकी सेवा में वे सदैव उत्साह से भरे हुए रहते हैं। अपने अंग की सेवा कौन नहीं करना चाहता? अपने अंग की सेवा कौन नहीं करना चाहता? भगवान के सर्जन में नित्य नूतनता होती है, उनमें कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं है। भागवत जी में कहा है, विशेषस्तस्य देहोयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसां यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च यत्। 2:1-24 देख लेना वहां पे। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है ना, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। पंचदशी में तो यहां तक कहा गया है, वीरान मनुर नरागावह खराश्वाजावयस्तथा पिपीलिकावधि द्वंद्वम इति वाजसे यानी। क्या कहा पंचदशीकार ने? 4:9 में श्लोक है, बड़ा प्यारा है। विराट माने समष्टि स्थूल शरीराभिमानी परमात्मा। मनु, नर, गौवे, गधे, अश्व, बकरी, भेड़ आदि से लेकर चींटी तक स्त्री पुरुष के जोड़े परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं। इस प्रकार वाजसनीय शाखा वालों ने कहा है। बृहदारण्यक श्रुति में इसका सविस्तर वर्णन आया है और मुंडक श्रुति में भी कहा है। क्या कहा है? यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षरात् द्विविधा सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से उसी के समान रूप वाली हजारों चिंगारियां नाना प्रकार से प्रकट होती हैं, उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म से नाना प्रकार के भाव देहादि रूप पदार्थ प्रकट हो जाते हैं और उसी में ही सब प्रपंच विलीन हो जाता है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुः ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इसी परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है। मन, अंतःकरण, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और समस्त प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। परमात्मा से सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति बताकर अब इस जगत में परमात्मा का विराट रूप भी देखना चाहिए। भाष्यकार जी ने मुंडक श्रुति के इसी मंत्र को उद्धृत किया है। कौन सा मंत्र है वो? अग्निर मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्याम् पद्भ्यां पृथ्वी हेश सर्वभूतांतरात्मा। इस परमेश्वर का अग्नि मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दो नेत्र हैं,
सब दिशाएं कान हैं और विस्तृत वेदवाणी है तथा वायु प्राण है, जगत हृदय है। इसके दोनों पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई। यही देव समस्त भूतों का अंतरात्मा है। भगवान का विराट शरीर कितना बड़ा है। उस सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्मा ने ये सब विशाल परम प्रपंच बनाया है और ये विशाल शरीर धारण किया हुआ है। आश्चर्य तो यह है कि जो विराट में है वही इस देह में है। जो अपने देह से पूर्णतः परिचित होगा ना, वही इस विराट से भी परिचित हो सकता है। इस देह में क्या क्या चीजें छिपी हुई है आपको पता है? नहीं तो सुनिए, मैं आपको दो चार बातें बताता हूं। ये मानव शरीर है ना, इसमें कितनी अस्थियां हैं जानते हो? 2 से 6 है। और मानव शरीर की कवटी 20 अस्थियों से बनी हुई है। मानव शरीर में खून 8 लीटर होता है और उसे 20 लाख रक्त वाहिनियां फिल्टर करती रहती है उस खून को। मानव शरीर के नाड़ी का रक्तदाब नीचे का 80 और ऊपर का 120 होता है। हम तो हमेशा चेक करते रहते हैं। फिलहाल अभी तो ठीक ही चल रहा है। यह रक्त एक दिन में 1,92,000 किलोमीटर प्रवास करता है। कितना? 1,92,000। मानव के सीने में बरगड़े कितनी है? 34 होती है। निरोगी मानव के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है। एक दिन में 1,00,000 बार धड़कता है हृदय। हृदय की पंपिंग इतनी तेज है कि 30 फुट रक्त ऊपर फेंक सकता है। मानव शरीर हर मिनट में 18 से 20 बार श्वासोश्वास लेता है। मानव शरीर को हर दिन 3000 कैलोरी अन्न की आवश्यकता होती है। इसमें देखो इतना बड़ा ये मानव शरीर है, इसका जितना वर्णन करो ना उतना कम है। मानव शरीर में 1 सेकंड में 25 लाख पेशियां तैयार होती है। इस हिसाब से हर साल 20 कोटि पेशियां तैयार होती है। खून के एक बूंद में 250 लाख पेशियां होती है, एक बूंद में। भगवान ने अपने नाक में एयर कंडीशन बैठाया हुआ है। गर्म हवा को ठंड और ठंड को गर्म करके उसको फुफ्फुस की ओर भेजा जाता है। बहुत सारा वर्णन है इस मनुष्य शरीर का, जितना करो उतना कम है। एक बात आपको बताते हैं, हर दिन अपने मुंह में 1 लीटर लार तैयार होती है, 1 लीटर लार, और वह अन्न पाचन का काम करती है। लेकिन जो गुटखा खाते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, उनकी तो लार ऐसी ही चली जाती है। इसलिए उनका शरीर शीघ्र अस्वस्थ हो जाता है। अपने जिह्वाग्र में 10,000 पेशियों से भी अधिक स्वाद ग्रंथियां गीली होती है। पापनियों का खुलना और बंद होना यह आंखों का पसीना निकालने के लिए होता है और आंखों में सतत गीलापन रखने के लिए होता है, खोलना और बंद करना। स्त्रियों में यह क्रिया पुरुषों से दुप्पट होती है। ऐसा है अपना शरीर। पता नहीं भगवान ने इस शरीर में कितनी सारी फैक्ट्रियां लगा कर रखी है।
सोना, चांदी, लोहा, प्लास्टिक, मल, मूत्र, रज, वीर्य, विद्युत, खून, अनेक प्रकार का विटामिन आदि निर्माण करने वाली अनेक स्वचालित यंत्र परमात्मा ने इसमें लगाए हैं। यह केवल इस स्थूल शरीर का अत्यंत अल्प परिचय है और इसके सिवा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का परिचय प्राप्त करना तो बहुत ही दूर की बात है। भगवान ने इस शरीर के रूप में इतना बड़ा धन हमें दिया है, किंतु हम मात्र मूर्खतावश उन्हें ही दोष लगाते हैं। परमात्मा को ही दोष लगाते। भागवत में लिखा है महाराज, यम प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवत सक्तः तमारूढ़च्युतः विदुः। ये मानव देह खुला हुआ मुक्ति का द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतरी की तरह ही गृहस्थी में फंसा हुआ है, वह बहुत ही ऊंचे तक चढ़कर मानो गिर रहा हो, वह आरूढ़च्युत है। इसलिए जीव को चाहिए कि वह अधिक अहंकार में न फूलकर केवल स्थविष्ट माने विराट परमात्मा की शरण ग्रहण करके इसी देह में मुक्ति को प्राप्त कर ले। याच देही याच डोळा भोगू मुक्तीचा सोहळा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।